गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग का अब रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो उस रिवीजन क्लासेस में जो आज का हम टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित हमारा जो ये चैप्टर है उस फर्स्ट यूनिट का 4th अध्याय है। इसमें यदि आपसे कहीं प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में है, तो सबसे पहले आपसे सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ पूछा जाता है। तो आप उसमें सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ बता सकते हैं कि पहला सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ के विषय में आप बताएंगे। तो सामाजिक सर्वेक्षण का आप शाब्दिक अर्थ बता सकते हैं कि किसी वस्तु या घटना का अवलोकन करना या परीक्षण करना, और उसके साथ में जब हम उस तथ्यों को परीक्षण के द्वारा एकत्र करते हैं उसे हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। और यह अंग्रेजी भाषा के सर्वे का हिंदी अनुवाद है। सर्वे शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक सर जो कि फ्रेंच भाषा का है, दूसरा शब्द है वीर जो लैटिन भाषा से बना है। इसमें पहले सर का अर्थ है ऊपर और दूसरे का अर्थ है देखना, अर्थात सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि किसी घटना को ऊपर से देखना या अवलोकन करना सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। ये इसका अर्थ हम बता सकते हैं। फिर हम बात करेंगे उसकी परिभाषा की। तो परिभाषा में आप किसी भी 2 या 1 समाजशास्त्री की परिभाषा दे सकते हैं। तो सबसे पहले बोगार्ट्स ने यदि परिभाषा दी है तो विस्तृत अर्थ में सामाजिक सर्वेक्षण किसी समुदाय के सदस्यों के जीवन तथा कार्य की दशाओं के संबंधित सांख्यिकी का संकलन करना है। ये तो होगी सामाजिक उसकी सर्वेक्षण की परिभाषा। फिर हम अगला टॉपिक लेते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की यदि विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आप उस विशेषताओं में बता सकते हैं सामाजिक सर्वेक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला वह वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा सामाजिक घटना का इसमें अध्ययन किया जाता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इसका अध्ययन किया जाता है। यह एक सहकारी प्रक्रिया है। इसका रचनात्मक आधार है। तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर परिमाणात्मक अध्ययन इसमें क्वांटिटेटिव स्टडी इसमें की जाती है। इसके अध्ययन के द्वारा सामाजिक जागरूकता होती है। तात्कालिक जो व्याधियां हैं, जो समस्याएं हैं, उससे संबंधित इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की जो प्रकृति है वो क्या है, सामाजिक प्रकृति के बारे में बताएंगे। फिर सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन, कार्य कारण संबंधों को जानना, ये सब इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो कोशिश करके आप कम से कम 5 बिंदु तो लिखना ही चाहिए। अधिकतम आपकी निर्भर करता है स्पीड के ऊपर आप कितना लिख पाते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य की। तो सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या क्या है? सामाजिक तथ्यों का संकलन, सामाजिक समस्या का अध्ययन, कार्य कारण संबंध की खोज करना, उपकल्पना का निर्माण करना, सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन करना, विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना, ये सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य है। हमने पिछली कक्षाओं में विस्तृत रूप से इस पर चर्चा की है। आज हम इसके रिपीटेशन क्लास में, रिवीजन क्लास में इसको एक शॉर्ट ब्रीफ के रूप में हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य के बारे में आपको कम से कम 5 या 6 बिंदु लिखने आने चाहिए। फिर सामाजिक सर्वेक्षण का अध्ययन क्षेत्र यदि पूछा जाता है तो कहाँ कहाँ इसका अध्ययन क्षेत्र है? तो सामाजिक सर्वेक्षण का जो अध्ययन क्षेत्र है वो मुख्यतः कहाँ कहाँ है? जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक पर्यावरण से संबंधित यदि कोई अध्ययन करना हो तो वो भी सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। सामाजिक क्रियाएं हैं उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत आएगा। विचारों या मनोवृत्तियों से संबंधित कोई अध्ययन इसमें किया जाए
तो वो भी इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चाहे वो आर्थिक अध्ययन हो या राजनीतिक अध्ययन हो, वह भी सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अंत में सामाजिक महत्व के बारे में, सर्वेक्षण का जो महत्व है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो उसका संबंध क्या है? प्रत्यक्ष संबंध है। यह अनुभव पर आधारित अध्ययन है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, परिकल्पना का निर्माण इसमें किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत अत्यधिक महत्व है। इसका व्यवहारिक लाभ भी है, मूल्यांकनात्मक योगदान है। इस प्रकार से यह सामाजिक सर्वेक्षण का महत्व इसमें पूछा जा सकता है। फिर सामाजिक सर्वेक्षण के क्या दोष हैं, क्या सीमाएं, उसकी सीमाएं क्या हैं, मतलब किस सीमा तक इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले ये सीमित क्षेत्र में ही उपयोगी है। इसमें अधिक धन व समय की ज़रूरत होती है, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी है, अमूर्त घटनाओं के अध्ययन में कठिनाई है, तत्कालिक समस्याओं तक सीमित है, फिर सिद्धांत निर्माण में अपर्याप्त है। तो इस प्रकार से इसकी दोष और सीमाएं, यह सब इसके अंतर्गत, इसकी सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। तो आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या महत्व हैं, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या अध्ययन क्षेत्र हैं। इस प्रकार से आपको इसका शॉर्ट ब्रीफ नोट्स आप इसमें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। कल फिर इसी टॉपिक को हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।